हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और बेटा आज हम इसका पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या होता है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, और किसे कहते हैं त्रिक निषेचन मतलब ट्रिपल फ्यूजन। ये जो है पॉइंट, ये जो है हेडिंग ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट के लिए। तो बेटा हम 100% एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए ना। चलिए अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं और सीधे देखते हैं कि आखिर डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन हमारे पास क्या होता है। दोहरा मतलब दोबारा, दुई बार निषेचन हो गया, यही तो हमको पढ़ना है। तो हम जानते हैं पहली बात जो क्वेश्चन आपको बनता है, याद रखिएगा कि दोहरा निषेचन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, मतलब आवृत्त बीजीय पौधों में पाया जाता है। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो देखिए क्या होता था कि हम लोगों ने देखा था कि जब पॉलन ग्रेन का क्या होता है बेटा ट्रांसफ़र होता है, वो कहाँ पे, स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पर, और अगर वो सुयोग्य है तब क्या करती थी वर्तिकाग्र उसे जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए क्या है प्रोत्साहित करती थी। मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है और वहाँ से बेटा क्या निकलता है, पोलन ट्यूब निकलता है। तो हम आपको ये बताए थे कल न, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारे पास बेटा कैसे जो होता है पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँचता है। तो हम लोगों ने देखा था कि बेटा ओवरी के अंदर एक बड़ा सा क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता था। इस ओव्यूल में बेटा बीजांड में ही हम बोले थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि यही पूरा मिल कर के एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। एम्ब्रियो सैक का मतलब आप जानते हैं जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो ओव्यूल ही भ्रूण कोश में बदल गया था। कैसे बदला था ये सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा है कि क्लास 12 बायोलॉजी न यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली हिंदी में है बेटा वो, और उसमें आप देखिए कि कैसे जो है ओव्यूल बीजांड किसमें बेटा, एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश में बदलता है। तो हम आपको ये बता चुके थे कि एम्ब्रियो सैक जब बना था तो बेटा आपको पता था कि उसमें क्या होता है, एक माइक्रोपाइलट छोल होता है। ये देखिए माइक्रोपाइलट छोल, इधर सिनर्जिड से ये दोनों क्या हैं, सखी कोशिकाएं हैं। इस सखी कोशिकाओं के ऐसे बीच में ऊपर एक अंड कोशिका होती थी। यहाँ पर बेटा हम आपको ये भी बता चुके हैं कि 3 कोशिकाएं होती थी जिसे एंटीपोडल सेल कहते थे, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं जिन्हें हम कहते थे। तो बेटा ये दूसरे छोर पे होती थी, चलाजा छोर पे होती थी, आपको ये पता हमारे पास चल गया था ना। और यहाँ पर बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई होते थे, क्योंकि ये बड़ी हमारे पास क्या हो गई, केंद्रक कोशिका। यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस, इसका भी एक न्यूक्लियस, इसका भी एक न्यूक्लियस, और इसका भी एक न्यूक्लियस बेटा होता था। ये सब क्या है, केंद्रक हैं। तो हम लोगों ने इसको जो है भली भांति से देखा था एम्ब्रियो सैक कैसे बना था, तो इसीलिए फिर से उसको बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चों क्या था, यहाँ पर हमारे पास फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का मतलब तंतुमय समुच्चय होता था, क्योंकि यही क्या है, गाइड का काम करेगी कि किधर से क्या है पराग नलिका बेटा अंदर प्रविष्ट करे इसके। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक था न, भ्रूण कोश था। कोश मतलब जो रखती है, जिसमें 7 जो है बेटा कोशिकाएं, 1 2 3 न 4 5 6, और ये क्या है बड़ी हमारे पास है केंद्रक कोशिका होती है। और इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 3 इसके केंद्रक, 3 इसके केंद्रक, 6 और 2 बच्चों क्या है इसका केंद्रक। कुल मिला के क्या हो गया, 8 केंद्रक हो गया। पीछे हम आपको ये बता चुके हैं। तो अब आते हैं कि मेन चीज़ ये सब किसके अंदर था, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। तो वर्तिकाग्र में क्या होता है, पोलन ट्यूब से वहीं से स्टार्टिंग होता है। पोलन ट्यूब पराग कणों का
अंकुरण होता है और उसमें बहुत सारे क्या है पॉलन ट्यूब निकलती हैं। कुछ पॉलन ट्यूब बेटा क्या होता है यहाँ तक आ जाते हैं और ये देखो अब हम देख रहे हैं, मान लो ये है पॉलन ट्यूब, पराग नलिका, और ये पराग नलिका पराग कणों को लेके आती है और किसी एक क्या है बेटा क्या सहायक कोशिकाओं से, ये क्या है सहायक कोशिकाएं, क्या है बेटा सहायक कोशिका, किसी एक सहायक कोशिका में पॉलन ट्यूब क्या है घुस जाती है, किसके द्वारा फिलीफॉर्म अपरेटस, ये बेटा क्या है तंतुमय समुच्चय, क्या है तंतुमय समुच्चय, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ये तंतुमय समुच्चय ही गाइड का काम करती है कि आखिर पराग नलिका क्या है किधर से जाए, कैसे अंड कोशिका तक पहुँचे। तो बेटा ये हमारे पास क्या है पॉलन ट्यूब, क्या कहेंगे इसे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बोले तो पराग नलिका। और ये यहाँ पे जाता है पराग कण, जब यहाँ पे पहुँच जाता है बेटा तो क्या करता है वो दो नर युग्मकों को, क्या करता है दो नर युग्मकों को निकालता है, एक नर युग्मक ये मान लो एक नर युग्मक ये, इसी में से होके जाता है। तो एक नर युग्मक महाराज क्या होता है यहाँ से जा कर के ऐसे कहाँ पे इसमें जो है अब यही वाला कहाँ पे यहाँ पहुँच गया ना, तो इसका बेटा क्या हो गया ये दोनों का जब संयुग्मन हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं कि निषेचन हो गया। तो एक बार निषेचन बेटा ये हुआ एक नर युग्मक के द्वारा, कितने निकले थे दो नर युग्मक, ये क्या थे बेटा मेल गैमेट्स, इसे क्या कहेंगे मेल गैमीट, नर युग्मक, क्या कहते हैं बेटा इसे नर युग्मक। तो दो है तो नर गैमेट्स, एक मेल गैमेट जा करके बेटा अंड कोशिका से, ये क्या थी एग सेल, एग सेल महाराज बोले तो अंड कोशिका, क्या है बेटा अंड कोशिका, मेन यही हमारे पास है अंड कोशिका, मतलब मादा युग्मक है ये। तो ये देखिए नर युग्मक किससे मिल गया मादा युग्मक के क्या है केंद्रक से मिल करके बेटा ये क्या हो गया हमारे पास पहली बार निषेचन हो गया। और तब ये दो के दोनों क्या होती हैं सखी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, ठीक। तो ये युग्मनज बना लेता है और जो दूसरा नर युग्मक है बेटा वो दूसरा नर युग्मक क्या है जा करके यहाँ से निकल करके क्या करता है, मान लो यहाँ से निकल गया और यहाँ पहुँच जाता है जो हमारे पास केंद्रक कोशिका में, क्या है बेटा ये क्या है लार्ज सेंट्रल सेल है जो केंद्रक कोशिका है, उसमें बेटा जा करके ये जो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई थे, क्या है बेटा पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई मतलब महाराज पोलर न्यूक्लियाई मतलब जानते हैं ना ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए बार बार बोल रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो बेटा हमारे पास कौन सी बड़ी केंद्रक कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जाके मिल गया, तो मिल गया तो इसे क्या नाम हो गया ट्रिपल फ्यूजन, क्या हो गया ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन केंद्रकों का फ्यूजन हुआ, 1 2 3 संलयन हुआ, तो इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और बेटा ये क्या हुआ एक निषेचन यहाँ हुआ और एक निषेचन यहाँ हुआ, त्रिक संलयन, और क्या है नर युग्मकों के संलयन को और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही हम लोग क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। तो एक निषेचन यहाँ हुआ जिससे युग्मनज बना और दोहरा निषेचन क्या हो गया यहाँ हो गया, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जब ये हो गया तो बताओ अब हमको ये क्या बना, तो इसे हम कहते हैं ये एंडोस्पर्म ही बनाएगा, प्राइमरी एंडो क्या है स्पर्म PEP, प्राइमरी एंडोस्पर्म प्राथमिक भ्रूणपोष इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये पोषण प्रदान करेगा किसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा प्राथमिक भ्रूण पोष। बेटा इस पूरी संरचना को, ये वाली जो पूरी संरचना इसको भ्रूण कोष कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। और क्योंकि ये रखी है, भ्रूण को ये रखता है, अंड कोशिका को ये रखी है और इसे भ्रूण पोष कहते हैं। क्योंकि ये विकासशील भ्रूण को अब ये पूरा मिल करके सब क्या बन गया था युग्मनज, क्या बन गया था बेटा ये युग्मनज।
तो युग्मनज को महाराज क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। कौन, ये एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बना जाता है। तो इसीलिए इसे हम क्या है, भ्रूणपोष कहते हैं, जो पोषण प्रदान करता है। अभी आगे हम लोग एंडोस्पर्म देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बेटा एंजियोस्पर्म में ये घटना सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। तो एंजियोस्पर्म पादपीय पुष्पीय पादपों का एक विशेष गुण है, जिसमें क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है। तो बेटा हम अगर इसी को लिखें तो चलिए बच्चों, अभी हमने जो है डायग्राम के द्वारा जो समझा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, उसको अब हम देख लेते हैं कि आप थ्योरी में कैसे लिखेंगे। क्योंकि बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक क्या है थ्योरी को, परिभाषा को लिखें। और हम लोगों को जो है इससे बेटा बहुत सारे जो है नीट के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि देखिए हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको हम बता चुके। अब थ्योरी में आपको क्या लिखना है, आइए उसको देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक सहायक कोशिका में क्या होता है बेटा, एक सहायक कोशिका में, किसमें बेटा, किसमें, सहायक कोशिका में जो हमारे पास सिनर्जिस्ट होती थी में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका, कौन बेटा, पराग नलिका। तो पराग नलिका जो है एक ही सहायक कोशिका में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद बेटा देखो क्या होता है, 2 नर युग्मकों, किसको बेटा, 2 क्या है, नर युग्मकों को क्या है, मुक्त करती है। तो जब पराग नलिका क्या है बेटा सहायक कोशिका में प्रविष्ट कर जाती है तो 2 नर युग्मकों को क्या है, मुक्त करती है। अब आइए देखते हैं उसके आगे क्या होता है। इसमें से एक क्या बेटा, इसमें से एक जो है, कौन, एक युग्मक, इसमें से एक क्या है बेटा, युग्मक केंद्रक न, इसमें से एक युग्मक केंद्रक हमारे पास क्या बेटा, यहाँ केंद्रक नहीं होगा, एक युग्मक होगा बेटा, अंड कोशिका के से संलयन करता है। किससे करता है न, इसमें एक क्या है, से एक युग्मक अंड कोशिका से बेटा क्या करता है, संलयन करता है, जिससे युग्मक, जिसे हम क्या बेटा, युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित का कोशिका का मतलब 2n, क्या होगा, 2n हमारे पास द्विगुणित कोशिका, और उस कोशिका को हम क्या कहेंगे बेटा, युग्मनज, युग्मनज बोले तो जाइगोट। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा किसका, जाइगोट का निर्माण होता है। हम बच्चों अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि सहायक कोशिका में जब हमारे पास क्या पराग नलिका पहुँच जाती है तो बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं 2 नर युग्मकों को निकालती है। उसमें से क्या है, एक नर युग्मक बताइए क्या करता है बेटा, अंड कोशिका से संलयन कर लेता है। ये देखिए संलयन करता है, जिससे क्या है, युग्मक संलयन या हम निषेचन कहते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप बेटा क्या बनता है, द्विगुणित कोशिका, कौन सा बेटा, द्विगुणित कोशिका न, 2n जाइगोट न, युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित कोशिका आपसे पूछेंगे कि जाइगोट कैसा होता है, n होता है कि 2n, n होता है। जाइगोट अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, जाइगोट बेटा क्या होता है, द्विगुणित होता है। डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं होता है। सिंगल सेल 2n याद रखिएगा, नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब आते हैं तब भैया दोहरा क्या करता है, दोहरा बेचारा क्या करेगा कि वो कहेगा यार एक नर युग्मक तो क्या कर लिया, अंड कोशिका के साथ संलयन कर लिया, मेन के साथ कर लिया, अब दूसर का क्या करे, तो दूसर का उसके साथ नहीं करेगा, जा करके केंद्रक कोशिका में उपस्थित जो 2 हमारे पास बेटा क्या ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उससे संलयन कर लेगा। वो हम लोग देखते हैं कि दूसरा नर युग्मक, ये देखिए लिखा है दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित, किसमें बेटा, केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक याद रखिएगा बेटा क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई से संलयित होकर क्या बनाता है, त्रिगुणित, त्रिगुणित का मतलब बेटा 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक, मतलब प्राथमिक हमारे पास भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो Pn हमारे पास क्या हुआ, n हुआ, Pen प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है बेटा, 3 अगुणित क्या है बेटा हमारे पास केंद्रक क्या होते हैं, संलयित होते हैं। क्या 3 अगुणित केंद्रक क्या होते हैं बेटा, संलयित होते हैं। अभी आपने डायग्राम में देखा था, इसलिए इसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन का मतलब बेटा क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या हुआ बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। पहली चीज़ यही मिल गई कि भैया इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें 3 बेटा हमारे पास अगुणित केंद्रक संलयित होते हैं। एक केंद्रक किसका, दूसरे वाले नरयुग्मक का केंद्रक, और 2 केंद्रक किसका बेटा, पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय क्या है केंद्रकों का, जो कहाँ पर बेटा केंद्रक क्या है कोशिका में स्थित होते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कि चूँकि भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियो सैक, जो अभी पूरा आपने देखा था जिसमें 7 कोश का 8 केंद्रक थे ना। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत अच्छे से नीट एग्ज़ाम आपको देना है बच्चों, इसलिए अभी से देखते रहिए। फीमेल गैमेटोफाइट इसी को कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद ना, एम्ब्रियो सैक को ही कहते हैं। में बेटा 2 प्रकार के संलयन होते हैं। 2 प्रकार का संलयन होता है, आपने देख लिया कैसे। एक बेटा संलयन हुआ किसका, अंडकोशिका, और पहले क्या है नरयुग्मक का, और दूसरा क्या हुआ संलयन, दूसरे क्या है नरयुग्मक, और क्या 2 ध्रुवीय केंद्रकों का। तो इसीलिए बेटा इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन हमारे पास यहाँ पे सॉरी लिख दिए, डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन को क्या लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा दोहरा निषेचन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोहरा निषेचन। तो 2 चीज़ें हमको मिली, 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिली। एक ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन, और दूसरा क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ये 2 के दोनों गुण सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, मतलब आवृत्तबीजी पौधों मतलब पुष्पीय पादपों में पाया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने ये भी देख लिया, आप भली भांति ये पॉइंट जरूर याद रखिए। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बने कि देखिए बेटा जब पहला नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ संलयन करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। युग्मनज कैसा होता है, 2n होता है ना, मतलब द्विगुणित तो होता है, मतलब एक कोशिका में 2 केंद्रक हमारे पास है, फ्यूज होकर के वो बना है बेटा। अब आते हैं कि बेटा यहाँ पे कि इंडोस्पर्म क्या होता है, तो यही प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक क्या है बेटा, मेच्योर होकर के क्या बना लेगा, इंडोस्पर्म को हम लोग या भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भ्रूणपोष, आपको बता चुके हैं। ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, 3n होता है, मतलब ट्रिप्लॉयड होता है। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन को किसने दिया बेटा, नवासीन ने दिया ना, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें पॉइंट्स अच्छे लगे हों कि ये नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सब नीट में पूछा जाता है, और आपके लिए अपने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हम हिंदी में इसको पढ़ा रहे हैं, लाइन टू लाइन 100% NCERT। बेटा वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं आने वाला है, ना बोर्ड में ना तो बेटा नीट में। तो याद रखिए बहुत ही अच्छे से NCERT पढ़ना है। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डेली डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और आप अभी से अपनी तैयारी करते रहिए। 5 मई को बच्चों क्या है, नीट का एग्ज़ाम होगा 2024 में। तो समय कम है और अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है, जो आता है वही पढ़ना है। ज़्यादा दिखाने के चक्कर में जो है बेटा बहुत सारे स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंडोस्पर्म और बेटा एम्ब्रियो कैसे बनता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।